नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम की पहचान, वो कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं और उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे उनकी पहचान हो सकती है, जिससे हम ये पता करें कि क्या सच में ट्विन फ्लेम होते हैं और अगर होते हैं तो वो कैसे होते हैं। चलिए बात करते हैं इस विषय में। ट्विन फ्लेम कहते हैं कि एक ही आत्मा के दो भाग होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राधा कृष्ण, शिव पार्वती। शिव शक्ति एक ही आत्मा के दो भाग थे, परंतु वो सदैव से ही अपने अपने जीवन में अलग अलग थे और जब उनका विवाह हुआ तो वो एक हो गए। परंतु विवाह से पहले उनके अपने दायित्व थे, अपने कर्तव्य थे। इसी तरह से राधा कृष्ण, वो भी एक ही आत्मा के दो भाग थे, परंतु दोनों का जीवन अलग अलग था, उन दोनों के दायित्व अलग थे। उसी प्रकार से ट्विन फ्लेम के भी अपने अपने दायित्व होते हैं। जब वो धरती पे आते हैं तो वो अपने उन्हीं कर्तव्यों के बंधन में बंधे हुए होते हैं। जब वो शुरुआत में धरती पे आते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ईश्वर के स्थान कि हम अपने सभी दायित्व, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात जब वो धरती पे आते हैं तो वो वही करते भी हैं, पर वो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो वास्तविक में कौन है। जब वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तब वो एकदम अनजान, खामोश, अकेले रहते हैं। उन लोगों के ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं। भीड़ भाड़ में रहना ट्विन फ्लेम को पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनकी आत्मा किसी न किसी को खोज रही होती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अदर पार्ट को खोज रही होती है। इसीलिए वो धरती पे होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी की तलाश करते रहते हैं। प्रेम उनकी लाइफ में शुरुआत से नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं और सच्चा प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अदर हाफ के पास मिलेगा। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की तलाश में अपना जीवन बिताते हैं। उनके बहुत सारे दोस्तों की राबे नहीं होते हैं। परिवार में भी बहुत कम उनकी बनती है, क्योंकि वो हर पल कुछ ना कुछ खोज में लगे रहते हैं। उनके कुछ कर्तव्य होते हैं जो वो ईश्वर के साथ करके आए थे। कॉन्ट्रैक्ट उसे पूरा करने के लिए करते रहते हैं, परंतु फिर भी उनके मन में एक अजीब सी तलाश रहती है। वही तलाश उन्हें उनके साथी तक ले जाती है और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो तलाश उनकी समाप्त हो जाती है। परंतु असली कहानी तो फिर शुरू होती है ट्विन फ्लेम की पहचान की, क्योंकि वो दोनों जब मिलते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो कौन है। बस एक अजीब सी डोर उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही होती है। उसी डोर के चलते वो बहुत सारे सवालों के घेरे में उलझ जाते हैं और ट्विन फ्लेम की पहचान करने के लिए वो खुद इस चीज़ को जानते हैं कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किससे उनका जन्म हुआ। बहुत सारे ऐसे सवालों के बीच में वो घिर जाते हैं और फिर जानने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि उन्हें सारी चीज़ें पता चलें। कभी कभी वो किताबें पढ़ते हैं जिनमें इनकी कहानियाँ होती हैं। कभी कभी वो बहुत सारी धार्मिक बातें जानते हैं जिससे उन्हें ये पता चल जाए